तो फ्रेंड्स, आजकल मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जब भी किसी भी कपल के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और बात तलाक तक आती है तो लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि तलाक लेने का सबसे आसान और सबसे जल्दी वाला तरीका कौन सा है, कैसे हम इजीली तलाक ले सकते हैं और अगर हम तलाक के लिए प्रोसीड करते हैं तो हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा तलाक हो जाए और उसके बाद हम अपनी नई लाइफ जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। लेकिन उनको अक्सर ये सुनने को मिलता है कि तलाक के केस में तो सालों साल लग जाते हैं, तलाक के केस में तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। और जो आम जनता है वो बहुत ही परेशान होती है कि उसको तलाक तो चाहिए लेकिन कैसे आगे प्रोसीड करे और कौन से तरीके की तरफ जाए, किस तरीके से वो तलाक ले और कौन सा जो तलाक लेने का तरीका है वो सबसे आसान और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग वाला तरीका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि 2024 में तलाक लेने का सबसे आसान तरीका कौन सा है और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तलाक लेने का कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें आप जल्दी से जल्दी तलाक पा सकते हैं और आपको कोई भी स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि सबसे आसान तरीका कौन सा रहता है तलाक लेने के लिए और जिसमें कम टाइम लगता है, वो जानने से पहले हमारा सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि तलाक आखिर कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली जो तलाक हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। तो 3 टाइप्स के जो तलाक हैं वो होते हैं। सबसे पहला होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स वो होता है जिसमें एक पार्टी तो तलाक देने के लिए तैयार है लेकिन दूसरी पार्टी तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें डिवोर्स को जो है वो कंटेस्ट किया जाता है और इसको बोलते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स। दूसरा जो डिवोर्स होता है वो होता है एक्स पार्टी डिवोर्स। एक्स पार्टी डिवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक, जिसमें एक पार्टी ने तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है और जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट के बार बार समन्स के बाद भी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है, तो वहाँ पे एक तरफा तलाक दे दिया जाता है। तो ये होता है एक तरफा तलाक। इसके बाद आता है तीसरे टाइप का तलाक जो कि है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज आपसी सहमति से, आपसी रजामंदी से एक दूसरे से तलाक लेती हैं। तो जो कंटेस्टेड डिवोर्स है उसमें तो आपको सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि एक पार्टी तो तलाक देने के लिए तैयार है, दूसरी पार्टी तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो पार्टी तलाक लेना चाहती है उसको सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर ही आपको तलाक मिलता है। उनमें से कोई ना कोई ग्राउंड लेना पड़ता है, उसके बाद उसको उस ग्राउंड को प्रूफ भी करना पड़ता है और उस दूसरी तरफ दूसरी पार्टी जो है वो अपने प्रूफ देती है और वो जो है डिवोर्स की प्रक्रिया को डिले करने की कोशिश करती है। और जो दूसरी पार्टी है वो अपीयर नहीं होती है थोड़े टाइम तक या फिर ज़्यादा लंबी डेट्स लेती हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है। सबसे लेंथी अगर कोई प्रोसीजर है तलाक लेने का तो वो है कंटेस्टेड डिवोर्स का, क्योंकि इसमें कई बार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी हमने देखा है कि इस केस में कई बार लग जाते हैं। तो जो कंटेस्टेड डिवोर्स है वो आपका लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए जब आपको लगता है कि आपकी आपसी सहमति नहीं हो सकती या फिर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है, तो आपको जाना चाहिए कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इसके बाद आता है एक्स पार्टी डिवोर्स। एक्स पार्टी डिवोर्स में क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो तलाक का केस डालती है और दूसरी पार्टी को उसके बाद कोर्ट से समन्स जाते हैं, नोटिस जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं होती है। दूसरी पार्टी बार बार उसको समन जाने के बाद भी वो कोर्ट में नहीं आती है, तो जो कोर्ट है वो एक तरफा तलाक दे देती है। इस टाइप के जो तलाक है उसमें भी कुछ टाइम लग जाता है और कई बार एक तरफा तलाक होने के बाद भी दूसरी पार्टी जो है उस तलाक को कोर्ट में चैलेंज कर सकती है कि मुझे तो समन मिले ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था केस चल रहा है, और ऐसा कह के दूसरी पार्टी जो है कई बार उस केस को दोबारा स्टार्ट करवा देती है।
और इसके बाद आता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। तो ये जो है वो 2024 में तलाक लेने का सबसे आसान और सबसे जल्दी तरीका है जो आपको अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टीज को ये ट्राई करना चाहिए कि वो आपसी सहमति से खुद समझौता करके शादी को ख़त्म कर लें और आपसी सहमति से ही तलाक लेने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आपको तलाक मिल जाएगा, जिससे आप दोनों पार्टीज अपनी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकते हैं और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स है वो तलाक लेने का सबसे आसान और सबसे इजी तरीका होता है और इसमें आपका बहुत सा टाइम भी बच जाता है। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ कि आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के केस में सबसे पहली कंडीशन तो होती है कि दोनों जो पार्टीज हैं उनकी शादी को कम से कम 1 साल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट का अगर आप डिवोर्स फाइल करते हैं तो उसके लिए 1 ईयर का सेपरेशन होना ज़रूरी होता है। कोर्ट में आपको दिखाना होता है कि आप 1 साल से अलग रह रहे हैं। तो ये सबसे मेन और सबसे प्रायर कंडीशन होती है एक म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए। उसके बाद जब केस आप फाइल करते हैं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज डीड भी लगाई जाती है, जिसमें दोनों पार्टीज हैं वो लिखती हैं कि उनके बीच में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जैसे कि बच्चे की कस्टडी किसके पास जाएगी और जो हस्बैंड है वो वाइफ को कितना पैसा दे रहा है, कितनी एलिमनी दे रहा है, या फिर अगर कोई भी एलिमनी नहीं दे रहा है तो वो भी उसमें लिखा जाता है। जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हुए हैं वो सब उस कॉम्प्रोमाइज डीड में लगाई जाती हैं। तो 1 ईयर का सेपरेशन और उसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तो उसमें कॉम्प्रोमाइज डीड भी लगाएंगे। उसके बाद जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो सबसे पहले होता है फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन में जो कोर्ट है वो आप दोनों पार्टीज की बात सुनती है, दोनों पक्षों को सुनती है और उसके बाद जो कोर्ट है वो कूलिंग पीरियड देती है 6 महीने का, जिसमें ये माना जाता है कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं हो सकता है कि उनके बीच में सुलह हो जाए और वो एक साथ होने के लिए राजी हो जाएं। तो ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है क्योंकि कोर्ट भी कोशिश करती है कि एक रिश्ते को बचाया जाए जहां तक पॉसिबल हो। लेकिन अगर 6 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, दोनों पार्टीज एक साथ नहीं रहना चाहती हैं, तो सेकंड मोशन में डिवोर्स दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये 6 महीने का कूलिंग पीरियड है उसको आप वेव ऑफ करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिससे रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। आप वो वीडियो देख के अपना जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कराने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उसके बाद आप इस 6 महीने के कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ करवा के जल्दी तलाक ले सकते हैं। उसके बाद सीधा सेकंड मोशन में आपका तलाक हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो सबसे समझदारी की बात है कि अगर वो दोनों पार्टी समझदारी से उस मैटर को सोल्व करें, इकट्ठे वो डिसाइड करें कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते हैं और जो भी उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होना है वो सब वो डिसाइड कर लें खुद ही आपसी सहमति से, क्योंकि कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में फिर उनको नहीं तो जाना पड़ेगा और वहाँ पे दोनों पार्टीज क्योंकि राजी नहीं होती है तलाक के लिए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको तलाक लेना है तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2024 में तलाक लेने का सबसे आसान तरीका कौन सा है और सबसे जल्दी कौन से तरीके से आप तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।